बहन बनाई है घर। अच्छा, बड़ी मस्त। नमस्कार भाइयों। आज वीकेंड पे हम लोग फिर से मरीन ड्राइव घूमने आए हुए हैं। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इंस्पेक्टर को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है गाड़ी और रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के बारे में। तो आज उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो साथ में हैं अपने विमलेश भाई, हाय कर दो। हेलो भाई। और अमन भाई हैं। तो आज विमलेश भाई बताएंगे फिर से कि इंस्पेक्टर को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो आप लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। विमलेश भाई थोड़ा क्लोज है। क्या बताएंगे? नहीं, गाड़ी के बारे में जैसे क्या है कि बहुत लोगों को लगता है कि गाड़ी पर्सनल मिलता है, जैसे एसडीएम वगैरह को या डीएसपी को, एसपी को, जो भी पदाधिकारी। जैसे नॉर्मल लोग तो ब्लॉक वगैरह में ही देखता है ना, ब्लॉक में, अनुमंडल में, जिला में अपने यहाँ की पदाधिकारी को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो उसी को लेके लोग के मन में परसेप्शन बना हुआ है कि नहीं इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर को भी जैसे थाना पे गाड़ी होता है। लेकिन मैं जहाँ तक देखा हूँ कि इंडिविजुअल तो गाड़ी नहीं होता, थाना पे भी गाड़ी होता है तो पेट्रोलिंग वगैरह के लिए होता है ना। नहीं, पर्सनल यूज के लिए तो गाड़ी नहीं मिलता है। हाँ। यहाँ डिपार्टमेंट में जो भी गाड़ी है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलता है। अगर कोई फील्ड विजिट पे जा रहा है या फिर बाहर किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर जा रहा है तो उस काम के लिए गाड़ी होती है। जो जिसको भी जाना होता है तो वो जाता है। डिपार्टमेंट की तरफ से ड्राइवर रहते हैं, है ना, उनको सैलरी सरकार ही देती है ना। और जिसको जाना है तो वो अपना, लेकिन केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए। केवल ऑफिस। जैसे हम लोग मुंबई सेंट्रल में हैं तो हमारे हेडक्वार्टर में लगभग 10 गाड़ियाँ हैं। 10 गाड़ियाँ हैं तो उसमें क्या है कि जैसे मेरा क्या है कि मैं कभी कहीं रेड पे गया, इंस्पेक्शन पे गया, जैसे जीएसटी जो भी अपना पार्टी सब है मुंबई सेंट्रल में, जो टैक्स पेयर है पार्टी, यानी समझ लीजिए जो टैक्स पेयर है, जो बड़ा टैक्स पेयर है, जो महीना का करोड़ों का टैक्स पे कर रहा है। तो कभी इंस्पेक्शन में अपने को जाना होता है तो अपने को जैसे पीआरओ होता है, सेक्शन होता है हेडक्वार्टर में, जो गाड़ी मैनेज करता है। गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना हो गया, कोऑर्डिनेशन करना हुआ कि जैसे मैं जा रहा हूँ या कोई और टीम जा रहा है तो मैं उनको बताता हूँ कि मुझे गाड़ी चाहिए इतने टाइम पे। तो वो जो है ड्राइवर के साथ गाड़ी प्रोवाइड करवा देते हैं। और जब तक अपना इंस्पेक्शन चला, सब जो रात का 10 बज गया, 12 बज गया, तो उस समय तक गाड़ी अपने पास रहेगी। फिर गाड़ी सर्च खत्म, इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद मैं जहाँ ड्राइवर को बोलूँगा ड्रॉप करने के लिए, वो ड्रॉप कर देगा और फिर वो जो है हेडक्वार्टर जाकर गाड़ी लगा देगा। हाँ, मतलब जब तक आप ऑफिशियल काम के लिए हैं तब तक आपके साथ तो वो रहेंगे ही। वैसे ही विमलेश भाई है। विमलेश भाई का क्या है कि जैसे नया इंस्पेक्शन वाला हर एक डिवीजन के पास अपनी अपनी मतलब 1-2 गाड़ी होती है। तो अगर कोई भी नया रजिस्ट्रेशन वगैरह आता है तो सबसे पहले जाके फील्ड पे वेरीफाई करना रहता है, प्रीमाइस विजिट करना रहता है, तब जाके उनको वेरीफाई करके फिर आगे उनको मिलता है। जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग अप्लाई अगर करोगे तो आप एड्रेस जो डालते हो ना, तो जाके जो भी अपना बिजनेस दिखाओगे तो जाके वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई करना होता है तो डिवीजन में बटा हुआ है। जैसे मैं हेडक्वार्टर में, विमलेश भाई डिवीजन में है। तो विमलेश भाई लोग का क्या काम है, ये जाते हैं ग्राउंड पे और जैसे आपने अप्लाई कर रखा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, और जो एड्रेस दे रखे हो विमलेश भाई उस पे जाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि हाँ एक्चुअल में ये पार्टी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये वहाँ एड्रेस पे है भी कि नहीं। फेक एड्रेस लेके किसी दूसरे का नाम पे या फिर कुछ गलत तरीके से तो नहीं कर रहा ना, एक्चुअल में वो बिजनेस एग्जिस्ट करता है नहीं करता है ना। तो उस पर्पस के लिए उसको बिना वेरिफिकेशन के तो उसको आगे रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल, है ना। तो वो सब के लिए ऑफिशियल कोई भी काम है तो आपको मिलेगा, है ना। तो उसके लिए जो है गाड़ी मिलेगा, ड्राइवर उसी के लिए रहते ही हमेशा वो गाड़ी में रहते हैं। जब किसी को कोई काम हो तो वो फोन कर लेगा ड्राइवर को। बिल्कुल। तो ये हो गया गाड़ी को लेके जो मिथ बना हुआ है मार्केट में। अगर आप लोग भी देखते होइएगा कि ब्लॉक में या थाने में डीएसपी के पास गाड़ी है तो सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए है। सपोज करो कल एसडीएम अगर अपने घर जा रहा है ना, तो वो गाड़ी ले घर नहीं जा सकता है।
जब तक अपने ड्यूटी के दौरान है तो उसमें होता है कि एक लेवल शायद 10 लेवल 10 के ऊपर है, उसके बाद शायद पर्सनल व्हीकल मिलता है, लेकिन लेवल 10 तक नहीं मिलता है वो। 10 में भी, उसमें भी काफी ऊपर जाके है जैसे लेकिन एक्चुअल में लेवल 10 ये अगर कंडीशन भी है ना, तो उसमें ये है कि एक्चुअल में उतनी गाड़ियां अवेलेबल होती नहीं है डिपार्टमेंट में, तो उसी हिसाब से ऊपर वाले लोग मैनेज करते हैं बस अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अगर शॉर्टेज है गाड़ियों की तो बहुत जो सबसे ऊपर वाले ऑफिशियल्स हैं उन्हीं के पास बस रहती है। बिल्कुल। तो ये जो गाड़ी को लेके मिथ बना हुआ है, ये लगभग मुझे लगता है कि आप अगर पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात हम लोग करेंगे कि घर के बारे में, कि घर क्या मिलता है। बहुत लोगों को लगता है कि आप गए और आपको जो है बड़ा सा एक बंगला मिल गया रहने के लिए और आप मज़े से रह रहे हैं, तो वैसा भी कुछ नहीं है। अगर अथॉरिटी की बात करें तो हम लोग एज ए इंस्पेक्टर को टाइप 3 बोलते हैं। टाइप 3 का मतलब हो गया 3 BHK, 3 रूम हॉल। टाइप 3 का मतलब हुआ 2 BHK बड़ा वाला नहीं, टाइप 1 जैसे टाइप 1 हो गया। टाइप 1 का मतलब क्या होता है? 1 रूम एंड हॉल, 1 आर के टाइप समझो। 1 रूम एंड हॉल, छोटा सा हॉल होता है लेकिन होता है। एरिया पर डिपेंड करता है। हाँ, एरिया पे डिपेंड करता है। मतलब टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, वो 2 BHK ही है, लेकिन साइज में एरिया में अंतर हो जाता है। तो इंस्पेक्टर को ऑथराइज किया है अगर बात करें तो टाइप 3 बोलते हैं उसको। तो उसमें मतलब इतना सफिशिएंट मिलता है कि बढ़िया सा आप 3 BHK बोल लो या बड़ा सा 2 BHK बोल लो, तो एक मतलब बड़ा सा स्पेस मिल जाएगा आपको मुंबई जैसे शहर में रहने के लिए। लेकिन उसमें भी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है। क्वार्टर इतना अवेलेबल रहता नहीं। बड़े बड़े शहरों में खासकर ये दिक्कत होती है कि जमीन कम है, कम है तो फिर क्वार्टर उतना सुविधा नहीं है। स्टाफ ज्यादा है और क्वार्टर कम है, तो इसमें वेटिंग होता है। मतलब साल 2-2 साल 5-5 साल भी वेटिंग हो जाता है, वेटिंग पीरियड हो जाता है। और बहुत सारे क्वार्टर्स ऐसे हैं सरकारी का, तो आप लोग जानते ही हैं, खराब स्टेट में होता है। कोई अवेलेबल भी है तो कोई लेना नहीं चाहता है। मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं, सरकारी काम जैसा होता है उस हिसाब से। और हर एक सरकारी एम्प्लॉई को जो क्वार्टर का जो अगर फैसिलिटी की बात करूँ तो उसमें क्या है कि HRA बोलते हैं, हाउसिंग रेंट अलाउंस। तो अगर कोई क्वार्टर नहीं ले रहा है ना तो उसे वो HRA के पैसे मिलते हैं। जैसे अभी हम लोग को 15,000 के अप्रॉक्स में जो है मिलता है। अगर हम लोग क्वार्टर कल के डेट में ले लेते हैं तो 15,000 वो कट के आएगा सैलरी। तो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई का बॉटम टू टॉप सारे का लगभग यही है। जो भी अगर क्वार्टर लेते हैं तो क्वार्टर में है कि आपको उसी 15,000 में मुंबई जैसे शहर में 2 BHK 3 BHK मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है, जो कि नहीं मिलेगा नॉर्मली आपको। तो डिपेंड करता है। देखो, छोटे शहर में ज्यादा चांस रहता है कि आपको जाते ही क्वार्टर मिल जाएगा। लेकिन बड़े शहरों में खास करके दिक्कत आती है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में खास करके ये दिक्कत आती है। और मुंबई जैसे शहरों में ये दिक्कत है कि आपको जितना HRA मिल रहा है ना, तो उतने में आपको बाहर रूम खोजना बहुत मुश्किल है। सिंगल है तब तक तो रह सकते हैं। सिंगल है तब तक दोस्तों के साथ कहीं रह सकते हैं। लेकिन है कि बाद में फैमिली वगैरह होने पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा और बेटर ऑप्शन क्वार्टर ही होगा। और दूसरे शहरों में यह है कि आपको जितना मिलता है, HRA मिलता है, उसमें आपको बहुत अच्छे फ्लैट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल, है ना। और पास में अगर मिल जाएंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप पास में रहना पसंद करोगे, है ना। तो इसीलिए बहुत लोग इस वजह से भी क्वार्टर नहीं लेते हैं। और दूसरा चीज, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे 15,000 मैं क्वार्टर लेता हूँ, 15,000 मेरा कट जाएगा। तो उससे बेटर क्या है कि कहीं भी आप 30 लाख 40 लाख तक का जो है ना फ्लैट वगैरह देख के आप ले सकते हो। उसमें क्या है कि आप 15,000 वैसे भी आपका कट ही रहा है, अगर 20,000 और आप जोड़ दो तो 35-40,000 कटवा के आप जो है एक 2 BHK आप ले सकते हो, कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए है कि जब आपका पक्का हो जाए कि एक ही शहर में अब रहना है, आपका कंफर्म हो जाए कि आपको जैसे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, आपको वहीं रहना है। वो तो एक फ्यूचर प्लानिंग हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपका सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ आप रुकने वाले हो, अगर आप और कहीं मूव कर सकते हो, तब तो आप कहीं एडजस्ट कर लो। यही है। तो गाड़ी और क्वार्टर की बात करें तो यही है। बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
बाय दोस्तों। बाय बाय लोग।